प्यारे देशवासियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले साल 5 जून को केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत 5 कृषि कानून लेकर आई थी, जिनको बाद में काले कानून के नाम से जाना गया। काले कानून इसलिए क्योंकि ये किसानों की बर्बादी के लिए फरमान जारी किया था सरकार ने हालांकि ये कहा था किसानों को कि ये हम आपकी आय दुगनी करने के लिए कर रहे हैं, यानी आपको तोहफा दे रहे हैं, मगर वो तोहफा नहीं है, वो सचमुच किसानों की बर्बादी का फरमान था। और किसानों को जब पता चला इसके बारे में, किसानों ने वहीं अपना विरोध करना शुरू कर दिया। 2-2.5 महीने तक ये हरियाणा और पंजाब में विरोध करते रहे, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए। इन्होंने सोचा शायद दूर से नज़र भी नहीं आ रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा है सरकार को और सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो हम नज़दीक चल के कहीं संसद के आसपास जंतर मंतर वगैरह पर जाके वहाँ से बात कहेंगे, सरकार को शायद सुन जाएगा। मगर इनको रास्ते में रोक दिया गया था, इनको आगे नहीं आने दिया गया। पहले तो वहाँ पंजाब से निकलते ही हरियाणा की सरकार ने बहुत बदतमीजी की थी इनके साथ। सड़कें खोद करके, गड्ढे खोद करके इनको आगे जाने से रोका गया, पानी की बौछारें की गई और इनके साथ लाठीचार्ज किया गया। लेकिन किसान सब बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए, मगर दिल्ली में इनको अंदर नहीं आने दिया गया। बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठ गए। आज किसानों के इस आंदोलन को 259 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार बिल्कुल गायब है। 22 जनवरी के बाद सरकार ने कोई बातचीत किसानों से नहीं की है। ये कितनी चिंता का विषय है। यानी एक ऐसा वर्ग जो देश की आर्थिक व्यवस्था के अंदर जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, पूरे देश का पालन करता है, पालन पोषण करता है, पेट भरता है। कितनी कड़ाके की मेहनत करके किसान गर्मी में, सर्दी में, बारिश में इतनी कड़ाके की मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। और उन्हीं की रोटी खा करके, उन्हीं का अन्न खा करके प्रधानमंत्री महोदय इन्हीं की पीठ छुरा घोंप रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और अब तो एक इनके वकील हैं, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी कह दिया है कि काले कानून किसानों ने मांगे नहीं थे, यानी 3 कृषि कानून किसानों ने मांगे नहीं थे। जैसा कि कृषि मंत्री अक्सर कहते रहे हैं कि हमने किसानों से चर्चा की थी ये कानून लाने से पहले। अब इससे साफ हो गया है, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं की थी। ये सरकार ने इनको बर्बाद करने के लिए थोपे गए हैं और किसान किसी भी हालत में इनको मंजूर नहीं करेंगे। यहाँ इनको जितना मर्जी लंबा समय तो हो जाए बैठे बैठे, ये यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि किसान बहुत पहले कह चुके हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान यहाँ से 2 साल, 5 साल, 10 साल भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन काले कानूनों को रद्द किए बगैर वापस नहीं जाएंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए बगैर नहीं जाएंगे। MSP का लीगलाइज कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक किसान नहीं जाएंगे। ये मैं साफ कह देना चाहता हूँ, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जागिए, तुरंत किसानों का समाधान निकालिए, वरना किसान आपका समाधान करेंगे, सरकार का समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।